सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज फरवरी 26, 2025। आज का विषय में जाने से पहले मैं पिछले वीडियो में मैंने एक कैसे हम मतलब खुशहाल रह सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे हम ला सकते हैं अपने जीवन में, और इसका जो मेन मैंने बताया था स्टेट ऑफ माइंड, हमारे जो दिमाग की अवस्था है उस पर भी ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप खुशहाल रहें। जब खुशहाल रहेंगे तो हर चीज़ आपका संभव होगा, आप में कोई दुविधा नहीं आएगी जीवन में, तो वो भी ज़रूरी है। देखिए, आज का विषय आसाम राइफल से है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो एसोसिएशन है वो पिछले 10 साल से अभी 11वां साल में प्रवेश कर चुका है। केवल असम राइफल्स को जो है एक मिनिस्ट्री में लाना और कंप्लीट आर्मी की बेनिफिट जो कार्य कर रहे हैं वह दिलाना है हमारे मेन जो है मकसद, यानी कि ऑब्जेक्ट। और इस बीच जो भी हमने कार्रवाई की है सभी के सामने है, और इससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि असम राइफल्स का जो इशू है, जो 4 सेंट्रल पे कमीशन से हमारे को जो है डिस्पैरिटीज़ जो हुआ था, जो कि हम कार्य कर रहे हैं उसकी बेनिफिट से हमें निकाल दिया गया। और पुलिस करके जो है इन्होंने जो भी सरकार ने जो गलत फैसले लिए वो सभी के सामने है। और आज का जो विषय है इसी के ऊपर है। इसमें सब्जेक्ट है, देखिए आज का, एप्रोप्रिएट टाइम टू स्पीड अप एक्शन टू ब्रिंग एआर अंडर एमओडी, यानी कि एआर को एमओडी के अधीन लाने के लिए कार्रवाई में तेज़ी लाने की का उपयुक्त समय। अभी जो है कुछ उपयुक्त समय है, क्योंकि हर जगह से जो है एप्रोप्रिएट टाइम है। असम राइफल्स जो कि दो मंत्रालय के बीच में है, इनका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को पता है, अगस्त 1 तारीख को जो नए डीजीआर जनरल लखेरा सर ने जो कार्यभार संभाला है, वो तब से जो है कुछ और इसमें प्रकाश आया है। वह पहला डीजी है जिन्होंने कहा है कि असम राइफल्स और इंडियन आर्मी का जो संबंध है वह आत्मा और शरीर का है, जन्म और मृत्यु का है। यानी कि उन्होंने उनका एक वीडियो भी पहला इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था दिल्ली में, शायद एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्हीं के पंजाब लाइट इन्फेंट्री से आते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि असम राइफल कंप्लीट जो है आर्मी की ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारा ट्रेनिंग भी आर्मी का है। जो एआरटीसी में जो हमारे जो ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर ज़्यादा हमें रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दिलाना होता है तो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में करते हैं। वही बात जो है हम भी कह रहे हैं पिछले 10 साल से। और इसमें जो है देखिए तेज़ी, मैंने पिछले इस बार भी बताया था कि एमएचए एमओडी क्या है, दो स्टेक होल्डर है। एमएचए कहता है कि असम राइफल को एमएचए में चाहिए, क्योंकि जो भी कोर्ट में जो कार्रवाई चल रहा है उसमें कई बार उन्होंने कहा है कि इन प्रिंसिपल हमने एक डिसीज़न ले रखा है असम राइफल को एमएचए में लाने के लिए, जबकि एमओडी को हमने दूसरा रेस्पोंडेंट बनाया है, लेकिन कोर्ट में वो अभी तक चुप है। हमने एक बार कहा भी था, कोर्ट के द्वारा हमने एक ऑर्डर भी पास किया था एमओडी के लिए कि आप जो है अपना काउंटर एफिडेविट कोर्ट को दीजिए, क्योंकि आपका विचार अलग है। इसमें क्या हुआ होता है, देखिए दो हमें ऐसा इंस्टेंस मालूम है, एक 2017 में और एक 2024 में। दोनों बार जो है देखिए 2017 में तो एमएचए ने इवन डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी कंसल्ट किया था कि असम राइफल को जो है सीएपीएफ में लाना है करके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कि असम राइफल का जो है इंडियन आर्मी के अंडर ऑपरेशन कंट्रोल चल रहा है, वह एक पारामिलिट्री है, सीएपीएफ में नहीं आ सकते हैं। और इसी प्रकार जो है एमओडी ने भी रेसिस्ट किया था 2017 में भी, और 2024 में एक बार और कोशिश हुआ कि असम राइफल को जो है एमएचए में लाने के लिए, तब भी जो है आखिर में जाके इंडियन आर्मी एमओडी के थ्रू बताता है कि ये नहीं हो सकता है, असम राइफल को हमें चाहिए। यानी कि दो आपस में झगड़ रहे हैं, और दोनों के ऊपर ही अगर फैसला लेने का जो टॉपिक छोड़ दिया जाए तो ये खिंचता जाएगा आगे को। 40 साल हो चुका है देखिए। तो अभी ये समय है कि जैसे मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले बताया था कि ये जो इस पर एक कार्रवाई करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, जो एक डिपार्टमेंट है अंडर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजित डोवल के। अजित डोवल भी उत्तराखंड से आते हैं, और हमारे लखेरा साहब भी उत्तराखंड से आते हैं। हमारे डीजीआर जो है शायद उनको से मिला कि नहीं मिला मुझे पता नहीं है, लेकिन इस विषय पर, यानी कि ये जो ड्यूअल कंट्रोल के विषय पर, उनको जो है कॉन्फिडेंस में लाने की ज़रूरत है। हम 2 बार मिल चुके हैं,
शुरू शुरू में दोवल सर ने ही हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर को फ़ोन करके बताया था कि हम आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई सारे लेटर लिखे थे और लेटर के बेस में उन्होंने हमें बुलाया, 2 बार मीटिंग भी किया। देखिए उस वक्त भी उनका ओपिनियन भी था कि असम राइफल इंडियन आर्मी में आना चाहिए, लेकिन आगे चलकर जो है प्रोसेस में ढीला आ गया है, क्योंकि मंत्री भी चेंज हो गया था। अभी अमित शाह जी है, उनका अपना ख्याल है, वो आईएएस ऑफिसर से लेते हैं असम राइफल के बारे में, और मुझे पूरी आशा है कि प्रेजेंट डीजीआर जो इनको करेक्टली ब्रीफ करेंगे, जैसे वो इंटरव्यू में बोलते हैं और जैसे उन्होंने देहरादून में हमारे एयर एक्सर्विसमैन के रैली में बोला था, तो वही बात जो है इनको कन्विंस करके एनएसए को भी लाके नेशनल जो सेक्रेटरीट है, नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, उनके थ्रू यानी दोनों मिनिस्ट्री अपना प्रपोजल देंगे। जैसे कि इंडियन आर्मी तो बिल्कुल इसमें दो शक नहीं है, शक की बात नहीं है, क्योंकि वो अभी असम राइफल को जेएनके में भी डिप्लॉय कर रहे हैं, ये सेक्टर हेडक्वार्टर भी जा चुका है, फिर और 2 बटालियन जा रहे हैं, कर रहे हैं सेम जो ड्यूटी कर रहे हैं हम। राष्ट्रीय राइफल जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, राष्ट्रीय राइफल तो जो है एक आर्मी का हिस्सा है, वह जो है डेपुटेशन में एक रेजिमेंट को दे रखा है, 2-2 या 3-3 बटालियन, उनकी हर चीज़ जो है ज़्यादा है। देखिए उनका अलाउंस ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, सेम ड्यूटी हमारे जवान भी कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ भी जो है ये डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। और जो हमने गवर्नमेंट के थ्रू जो डिसीज़न लेने हैं उसका एक स्पीड अप करके एक डिसीज़न लेने का समय आ चुका है, और कोर्ट का मामला भी हम स्पीड अप करेंगे, जहाँ तक हो सकता है जल्दी से जल्दी वहाँ से एक जजमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि जब भी बातचीत होता है तो सब्जुडाइज है कहते हैं, क्योंकि मेन जो यहाँ जो रुका हुआ है एक डिसीज़न असम राइफल के ऊपर, क्योंकि नया बटालियन रेस करने की बात जो कई सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक जो हुआ नहीं है। अभी जनरल लखेरा साहब से भी जब मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि कुछ यूनिट्स रेज होंगे, एक हम देहरादून में रखेंगे, एक केरल में रखेंगे, मतलब पीस स्टेशन में, ताकि उस स्टेट के जो सर्विस कर रहे हैं असम राइफल के जवान, उनको एक मौका मिलेगा अपने स्टेट में आके परिवार के साथ रहें, ताकि फील्ड एंड पीस का जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असम राइफल हमेशा ही फील्ड में रहा है, जैसे डीजीआर सर भी बता रहे हैं, और हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमने भी करीब 28 साल जो है उसी इलाके में, एक ही इलाके में जो है सर्विस करके बाहर निकला है। तो यह जो एक समय आ गया है कि ये जो डिसीजन इसके ऊपर शीघ्र होना चाहिए, और अमित शाह जी को भी पता होना चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी को तो हमने कई बार मेमोरेंडम दे रखे हैं, तो उनका जो मशीनरी है जो एक डिसीजन लेने का सरकार का, उनको थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। और आज के दिन यह बहुत ही अप्रोप्रिएट समय है, क्योंकि एक आर्मी चीफ भी जो है हमारे असम राइफल में एज एन आईजीआर बन के नौकरी कर चुके हैं, और उनका जो है अप्रोच असम राइफल के प्रति काफ़ी पॉजिटिव है। तो आर्मी चीफ का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे डीजीआर सर का भी रोल है, और अजीत डोवल जी जो कि असम राइफल से काफ़ी गहरा संबंध है। जब ये मिजोरम का जो ऑपरेशन हुआ था, हमारे जो मेंटर जिनका डेथ हो चुका है, पहला डीजीआर डायरेक्टर जनरल जो असम राइफल्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर, उनके साथ काम करने का मौका मिला है अजीत डोवल जी को, और उनको पता है असम राइफल, क्योंकि हमारा जब मीटिंग हुआ था तो उन्होंने कहा था असम राइफल्स का जो भी कार्रवाई है वो काफ़ी ऊपरी स्टैंडर्ड का है, इसे जो है आर्मी को ही के अंदर ही आना चाहिए, लेकिन कार्रवाई में किसी कारणवश जो है देरी हो रहा है। तो आज हम चाहेंगे कि सभी मिलके जो भी है इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो मिलने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन होगा। असम राइफल के जवान जिनका मोरल अभी डाउन है, देखिए उनका जो यूपीएस जो भी पेंशन जो 60 साल के बाद शुरू होता है, ये सिविलियन के लिए ना कि फौजी के लिए। असम राइफल को पूरा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जो वो कार्य कर रहे हैं, कार्य में बिल्कुल उत्तम दर्जे का कार्रवाई हो रहा है, जो भी उनका रिजल्ट है ग्राउंड में काफ़ी ऊपर है, सुपरलेटिव है, तो उनका जो है सरकार एक डिसीजन लेना चाहिए। और मुझे आर्मी ऑफिसर जो है डेपुटेशन में रह चुके हैं, मैं देखा है कई जो चैनल में आकर बोलते हैं असम राइफल के फेवर में, तो उनको भी चाहिए कि बड़ी तादाद में लेटर लिखे, पीएम को लिखें या अमित शाह जी को लिखें, सरकार को लिखें, और कहें कि असम राइफल जो है आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, जैसे हमने वहाँ डेपुटेशन में काम किया है, जैसे जनरल कार्निक सर लिखते हैं। तो एक सारा जो प्रेशर सरकार को देना चाहिए, ताकि एक डिसीजन हो सके, और 8वां जो पे कमीशन बैठता है तो वहाँ पे भी एक करेक्ट रिपोर्ट जाए, ताकि 8वें पे कमीशन में एटलीस्ट असम राइफल को जो जगह उसको मिलना चाहिए इंडियन आर्मी का, उसके ऊपर जो है रिकमेंडेशन दे, सरकार उसको एक्सेप्ट करे, और अगला साल जनवरी से जो है असम राइफल का जो प्रॉब्लम है, डिस्पैरिटीज जो चल रहा है, उसका एक अंत हो। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सुबेदार वीटी नायर।
जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।